हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू पैटर्न क्लोज टेस्ट जो सभी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, और इन क्लोज टेस्ट को किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक्स को अप्लाई करके, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हिंदी में रहेगा और इसका इंग्लिश वर्जन भी आप इसी चैनल पर देख पाएंगे जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा। यदि आप श्योर सिलेक्शन लेना चाहते हैं आईबीपीएस पीओ में, क्लर्क में, एसएससी में, एओ में और आरआरबी जैसे एग्जाम्स में, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और श्योर सिलेक्शन अपना लेना चाहते हैं इन सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उनके लिए हमने एक टारगेट बैच, एक ऑनलाइन टारगेट बैच स्टार्ट किया है इस वेबसाइट पर www.bankerspoint.org। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से इसको डेली बेसिस पर ज्वाइन कर रहे हैं। तो आप यदि ज्वाइन इसको करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा bankerspoint.org पर। उसके बाद लॉगिन करके आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और उसके बाद आपकी क्लासेस एक्टिवेट हो जाएंगी। इन क्लासेस को आप लैपटॉप पर या सिस्टम पर या साइबर कैफ़े में आप इनको देख सकते हैं, इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरी तरीके से रिजल्ट ओरिएंटेड क्लासेस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं और डेफिनेटली यदि आप इसको सिंसियरली करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर मेरा नंबर दिया हुआ है, इसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें 1777 रजिस्टर्ड स्टूडेंट इसमें हो चुके हैं टारगेट बैच में। तो आप इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर नहीं करें, इसमें आप जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन करें और इसका आप फ़ायदा उठाएं। कुछ स्पेसिफिकेशंस मैं आपको बताना चाहूँगा। इस कोर्स में हम प्री, मेंस और इंटरव्यू का पूरा सिलेबस, नए पैटर्न का पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे। 4 मंथ्स की इसकी वैलिडिटी है जो कि मोर देन सफिशिएंट है, काफ़ी ज़्यादा होता है 4 मंथ्स का टाइम। उसके बाद भी इसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। सारे नए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें कवर होंगे और सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड जितने भी आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैराजंबल में, वो सारे इसमें कवर होंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की ट्रिक्स इसमें आपको बताई जाएंगी। न्यू पैटर्न के क्लोज टेस्ट और पैराजंबल जो पर्टिकुलरली मेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको डिटेल में इसमें बताया जाएगा। मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें करवाए जाएंगे। एकदम ल्यूसिड एक्सप्लेनेशंस रहेगा हिंदी में जो आपको आसानी से समझ में आएगा। और इसकी फ़ीस जो है वो एक कमरे का जो किराया होता है उससे भी कम है। इसको कोई भी स्टूडेंट बहुत ही आसानी से अफोर्ड कर सकता है और 100% सेटिस्फेक्शन गारंटेड ये आपको मिलेगा। तो यदि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर आप ज्वाइन करें और तुरंत ज्वाइन करें। कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कॉल करें और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करूँगा। देखिए, ये नए पैटर्न का क्लोज टेस्ट है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन ऑलरेडी एग्जामिनर ने दिया हुआ है। जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। और पैराग्राफ में यहाँ पर ये एक ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है और 4 ऑप्शन नीचे दिए हैं, ए, बी, सी या डी। यदि आपको लगता है कि सेंटेंस में ये वाला जो ऑप्शन जो एग्जामिनर ने दिया है ऑलरेडी, ये फिट है, वहाँ पर सूटेबल है, अप्रोप्रिएट है, सही है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा नो चेंज रिक्वायर्ड, मतलब यही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। और यदि इसके अलावा इन चारों में से कोई सा भी वर्ड आपको और ज़्यादा सूटेबल लगता है तो वो वहाँ पर जाएगा और वो उसका आंसर होगा। तो क्लोज टेस्ट बेसिकली किस चीज़ का टेस्ट है? क्लोज टेस्ट आपकी वोकेबलरी का भी टेस्ट है। क्लोज टेस्ट आपको ये इस चीज़ को भी टेस्ट करता है कि आप किस तरीके से वर्ड को यूज़ करते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। और डेफिनेटली ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी टेस्ट है, इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी देखी जाती है। और कुछ सिचुएशंस में इसमें ग्रामर भी एग्जामिनर टेस्ट आपकी करता है। तो इन सभी चीज़ों का टेस्ट करने के लिए इस क्लोज टेस्ट को बनाया गया है। और इसको हम किस तरीके से जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, उसके लिए एक तो आपकी वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वर्ड्स की नॉलेज होगी। तो रीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। द इंक्रीजिंग कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन अब देखिए यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग जो कॉस्ट है हायर एजुकेशन की यूनाइटेड स्टेट्स में, वो हैज़ बीन के बाद यहाँ पर या तो आपको नाउन चाहिए या आपको यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए,
ठीक है, जैसे ही हैज़ बीन माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड रहा है। ही हैज़ बीन वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत इंटेलिजेंट रहा है। तो यदि आप इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई करें तो हैज़ बीन के बाद या तो आपको यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए या आपको यहाँ पर नाउन चाहिए। ठीक है, तो एक तो आपने ये कंक्लूजन निकाला। इसके बाद आप आगे देखिए, टॉपिक फॉर डिबेट इन रीसेंट डिकेड्स, मतलब अभी हाल ही दशकों में ये जो इंक्रीजिंग कॉस्ट है हायर एजुकेशन की, ये एक कैसा टॉपिक रहा है, ये आपको यहाँ पर भरना है। टॉपिक तो वहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन वो कैसा टॉपिक है वो आपको भरना है वहाँ पर। तो अब आप ऑप्शन देखिए, एक तो दिया है कॉन्ट्रास्ट, तो कॉन्ट्रास्ट टॉपिक का तो कोई सेंस ही नहीं है। कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा करना, नफरत करना। कांस्टेंट का मतलब लगातार, कंटिन्यूइंग का मतलब लगातार चलने वाला, और कॉन्ट्राइट का मतलब होता है पश्चाताप। तो वो जो टॉपिक रहा है हायर एजुकेशन का, जो कॉस्ट बढ़ रही है, वो कैसा टॉपिक रहा है? वो ऐसा टॉपिक रहा है जो पिछले दशकों से लगातार चर्चा में रहा है, जो कंटिन्यूइंग रहा है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, कंटिन्यूइंग। कांस्टेंट थोड़ा सा क्लोज है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है स्थिर। तो कोई भी टॉपिक के साथ हम कांस्टेंट वर्ड को नॉर्मली यूज नहीं करते, कांस्टेंट टॉपिक हम नहीं बोल सकते। कंटिन्यूइंग टॉपिक मतलब एक ऐसा टॉपिक जिस पर चर्चा होती रही है। तो कंटिन्यूइंग टॉपिक यहां पर मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन है। तो क्वेश्चन 1 का जो आंसर होगा वो होगा यहां पर आपका सी। फॉर डिबेट इन रीसेंट डिकेड्स अमेरिकन सोसाइटी, अब देखिए यहां पर अमेरिकन सोसाइटी आ गया, यानी ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस सेंटेंस में, और यहां पर लिखा है इंपॉर्टेंस। तो इसका मतलब यहां पर ये सब्जेक्ट है, तो यहां पर आपको वर्ब चाहिए, और वर्ब भी कैसी चाहिए? वर्ब आपको सिंगुलर में चाहिए, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो सिंगुलर है। तो इसलिए यहां पर आपको ऐसी वर्ब चाहिए जिसमें एस लगा हुआ हो। ठीक है, एक तो वर्ब चाहिए और प्लस आपको सिंगुलर वर्ब चाहिए, क्योंकि अमेरिकन सोसाइटी जो है वो सिंगुलर है। तो इसमें एक ही ऑप्शन है यहां पर जिसमें एस लगा हुआ है, और वो है एम्फेसाइजेस। और एम्फेसाइजेस का देखिए, इंपॉर्टेंस को हम एम्फेसाइज हमेशा करते हैं, इंपॉर्टेंस को हम हमेशा एम्फेसाइज करते हैं, तो उस हिसाब से लॉजिकल एक सेंस भी बन रहा है। और बाकी सारे जो ऑप्शन हैं, जैसे इनिमिकल तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब यहां पर आपको वर्ब चाहिए। इम्यून, इमैक्युलेट और ये सारे नहीं आएंगे यहां पर, क्योंकि ये वर्ब नहीं है। तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा एम्फेसाइजेस। और डेनिग्रेट का मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, तो डेनिग्रेट वर्ड भी नहीं आएगा। इसलिए भी नहीं आएगा क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है, तो उस हिसाब से भी यहाँ पर एम्फेसाइज वर्ड ही आपका अप्रोप्रिएट चॉइस होगी। तो अमेरिकन सोसाइटी एम्फेसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन आफ्टर हाई स्कूल। अमेरिकन जो सोसाइटी है वो एम्फेसाइज करती है, वो जोर देती है कि हाई स्कूल के बाद जो एजुकेशन हो वो एक अच्छी हो। अब यहां पर देखिए, येट द कॉस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट इन एडवांस डिग्री continually rises at a greater rate than। अब यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि हालांकि अमेरिकन सोसाइटी इंफेसाइज करती है एक अच्छी एजुकेशन को हाई स्कूल के बाद, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ती जा रही है, और उसकी जो रेट है वो क्या है? ठीक है, राइजेज एट ए ग्रेटर रेट देन। अब देन में यहां पर क्या आ सकता है? देन में देखिए, इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब? इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है शरीर के किसी हिस्से में जो सूजन आ जाती है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। तो टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है ये वर्ड। ठीक है, इन्फ्लेशन आ सकता है, इन्फ्लुएंस का मतलब निष्कर्ष होता है, इनोकुअस का मतलब हार्मलेस होता है, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है जो चीजें आपस में मेल नहीं खाती। तो यहां पर आपको किसी चीज से तुलना की जा रही है कि उसका जो रेट बढ़ रहा है, हायर एजुकेशन का जो रेट बढ़ रहा है वो किसके कंपैरिजन में बढ़ रहा है, किस जैसा है वो। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा इन्फ्लेशन। जैसे महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन का जनरल एक मीनिंग है कि महंगाई बढ़ती है, प्राइसेस जो बढ़ जाती हैं गुड्स की। ठीक है, तो महंगाई उतनी नहीं बढ़ रही जनरल चीज़ों की जितनी की हायर एजुकेशन की कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसलिए यहां पर इन्फ्लेशन वर्ड आपका एकदम सूटेबल ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा इन्फ्लेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉजिक भी अप्लाई करना है, ग्रामर भी अप्लाई करना है। जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन में आपको बताया कि अमेरिकन सोसाइटी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, तो इसलिए मैंने एम्फेसाइज को चूज किया। लॉजिकली भी वो वहां पर सही है। तो आपको इस तरीके से देखना है कि ग्रामेटिकली भी वो वर्ड वहां पर सही हो और लॉजिकली भी वो वर्ड सही हो और उसका सही मीनिंग वहां पर निकल रहा हो। जैसे यहां पर यदि आप इन्फॉर्मेशन लगाएं
तो बिल्कुल ही इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। इन्फिरेंस का मतलब निष्कर्ष निकालना होता है, इनोकुअस का मतलब हार्मलेस होता है, इनकॉन्ग्रुअस का मतलब मैचलेस होता है। जो मिसमैच है उनको हम इनकॉन्ग्रुअस बोलते हैं। तो इसीलिए यहां पर जो आपका आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड। अब हम आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमेटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, कॉस्ट फैक्टर प्रिवेंट 48% ऑफ कॉलेज क्वालिफाइड हाई स्कूल ग्रेजुएट फ्रॉम। अब देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक कमेटी ने एक रिसर्च की है। अकॉर्डिंग टू द एडवाइजरी कमेटी ऑन स्टूडेंट फाइनेंशियल असिस्टेंट, स्टूडेंट को जो फाइनेंशियल असिस्टेंट प्राप्त होता है उसके बारे में एक कमेटी ने एक रिसर्च की है। और यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं कि ये रिसर्च जो हुई है ये इस संस्था ने की है, मैकियोन ने की है 2004 में। और पेज नंबर 44 पर ये चीज़ लिखी हुई है। जो चीज़ यहाँ पर मेंशन है ये पेज नंबर 44 में इस रिपोर्ट में लिखी हुई है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 48% स्टूडेंट जो हैं उनको कॉस्ट फैक्टर जो है वो रोक लेता है हायर स्टडीज़ को परसू करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हायर स्टडीज़ की परसू करने की। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है परसू, ये सही है, ये पूरी तरीके से सही है। तो 4 में जो आपका आंसर होगा वो होगा ई, यानी नो चेंज रिक्वायर्ड, क्योंकि परसू जो वर्ड है वो वहाँ पर पूरी तरीके से सही है। प्रेफर का मतलब किसी को पसंद करना। देखिए यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म की वर्ब चाहिए। यहाँ पर फ्रॉम चूंकि एक प्रपोजिशन है इसलिए यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म की वर्ब चाहिए, और आईएनजी फॉर्म की वर्ब ऑलरेडी परसुइंग है। तो ग्रामर के हिसाब से भी ये वर्ड सही है, लॉजिक के हिसाब से भी वर्ड सही है। प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है, पहले तो ये वर्ब ही नहीं है तो इसलिए ये आएगा नहीं। परफंक्टरी ये वर्ब नहीं है, नहीं आएगा। परपेचुअल ये वर्ब नहीं है, नहीं आएगा। प्रेफर वर्ब है लेकिन आईएनजी फॉर्म में नहीं है तो इसलिए नहीं आएगा। तो एक तो इस तरीके से आपको इनको एलिमिनेट करना है और एक मीनिंग के अकॉर्डिंग भी इनको एलिमिनेट करना है। परपेचुअल का मतलब होता है कंटिन्यूअस, परफंक्टरी का मतलब होता है आर्टिफिशियल या मैकेनिकल। ठीक है, प्रेडिलेक्शन का मतलब बायस या भेदभाव होता है। तो यहाँ पर आपको आईएनजी फॉर्म की वर्ब चाहिए, तो इसलिए परसुइंग वर्ड जो है वो सही है। और यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वो होगा नो चेंज रिक्वायर्ड। ठीक है, 48% स्टूडेंट हैं उनको कॉस्ट फैक्टर जो है वो परसू करने से रोकता है। फर्दर एजुकेशन, द करेंट सिस्टम रिक्वायर्स द मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट टू। अब देखिए जो करेंट एजुकेशन का सिस्टम है वो स्टूडेंट से क्या उम्मीद करता है, वो स्टूडेंट से क्या रिक्वायरमेंट मांगता है। एक्सटेंसिव डेट विद द एक्सपेक्टेशन दैट दे गेन पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयमेंट टू रीपे देयर लोन्स। देखिए यदि आपने लोन ले लिया एमबीए करने के लिए या हायर एजुकेशन को परसू करने के लिए, तो उस लोन को पे बैक करने के लिए, उस लोन को वापस चुकाने के लिए आपको कैसा जॉब चाहिए। उसको वापस चुकाने के लिए आपको डेफिनेटली एक हाईली पेड जॉब चाहिए, एक प्रॉफिटेबल जॉब चाहिए, क्योंकि कम आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें से तो आप अपने एक्सपेंसेस ही निकाल पाएंगे, कर्जा आप नहीं चुका पाएंगे डेफिनेटली। तो यदि आप लॉजिक लगाएं तो जो कर्जा आप लेते हैं, जो डेट आप लेते हैं, उसको चुकाने के लिए आपको कैसा जॉब चाहिए, उसको चुकाने के लिए आपको प्रॉफिटेबल जॉब चाहिए, उसको चुकाने के लिए आपको ल्यूक्रेटिव जॉब चाहिए। तो इसलिए 6 में जो आंसर आएगा आपका वो आएगा ल्यूक्रेटिव। ठीक है, और यहां पर क्या आएगा कि करेंट सिस्टम जो है वो चाहता है, मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि स्टूडेंट काफी सारा लोन ले और बाद में जॉब करके उस लोन को चुकाए। तो यहां पर 5th में जो वर्ड होगा वो क्या होगा। देखिए एक्रू का मतलब भी इकट्ठा होना होता है, एक्यूमुलेट का मतलब भी इकट्ठा होना होता है, लेकिन एक्यूमुलेट यहां पर सही वर्ड होगा, क्योंकि एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक बर्डन के सेंस में यूज होता है कि आपने इतना सारा डेट को एक्यूमुलेट कर लिया है। एक्रू का मतलब होता है जब इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता है और जो पैसा इकट्ठा होता जाता है। सपोज बैंक में आपकी एक एफडी है और उस एफडी पे आपको इंटरेस्ट मिला 5%, उसके बाद सपोज 10,000 की एफडी है तो 10,000 पे 5% मिला तो वो अमाउंट उसमें जुड़ गया। फिर नेक्स्ट ईयर जो आपका जो टोटल अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और इस तरह से वो अमाउंट एक्रू होता जाएगा। तो एक्रू उसमें यूज होता है। एक्यूमुलेट थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर एक्रू की अपेक्षा एक्यूमुलेट वर्ड ज़्यादा सही होगा। तो 5th में जो आपका आंसर होगा वो होगा एक्यूमुलेट। मतलब करेंट सिस्टम चाहता है कि स्टूडेंट्स के ऊपर एक कर्जा काफ़ी सारा कर्जा उसके ऊपर एक्यूमुलेट हो जाए और वो एक प्रॉफिटेबल जॉब करे बाद में और उसको रीपे करे। ये करेंट सिस्टम है।
तो फिफ्थ में आपका एक्यूमुलेट होगा आंसर, और सिक्स्थ में आपका ल्यूक्रेटिव ही होगा। बाकी सारे ऑप्शन एकदम गलत हैं, क्योंकि लेसीबियस का मतलब होता है एक सेक्सुअल अट्रैक्शन, उसको हम बोलते हैं लेसीबियस। लसियस का मतलब होता है जूसी। कैप्रिसियस का मतलब होता है अनस्टेबल या फिकल, और ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल। तो केवल प्रॉफिटेबल सी लिक्विडेटिव ही यहाँ पर एक सही ऑप्शन आपका बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा आपका ल्यूक्रेटिव। तो इस तरीके से इन क्लोज टेस्ट को आपको करना है। अब आगे के ऑप्शन हम देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन रेजेस सेवरल एथिकल इश्यूज। ठीक है, जो कॉस्ट है हायर एजुकेशन की वो एक काफी सारे एथिकल इश्यूज को उठाती है। तो 7 में आपका एथिकल यहां पर सही है, क्योंकि काफी सारे लोग फीस ले लेते हैं फिर उसको पे बैक नहीं कर पाते, तो बहुत सारे एथिकल इश्यूज उससे क्रिएट होते हैं। तो एथिकल यहां पर सही है। ठीक है, अमंग दीज आर द परपेचुअल ऑफ द साइकिल ऑफ डेट। एक साइकिल ऑफ डेट क्रिएट हो जाती है, कर्ज की एक साइकिल बन जाती है, जिसको काफ़ी सारे स्टूडेंट कभी कभी पे नहीं कर पाते और उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो अमेरिकन कमर्शियल सोसाइटी द, अब द में क्या आएगा, द ऑफ डिफरिंग हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड कॉस्ट एंड द रिजल्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड रेशियल इंस्टीट्यूट्स इनइक्वालिटी इन कॉलेज डेमोग्राफिक्स। तो 8 में हम क्या बात कर रहे हैं। 8 में देखिए, डिकोटॉमी का मतलब है ब्रांच आउट करना, ट्रीकोटॉमी का मतलब किसी चीज़ को 3 भागों में बांट देना, ट्रांसकेशन का मतलब है वायलेट करना, और हायरार्की का मतलब है एक सीक्वेंस। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा हायरार्की, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में, या जैसे जैसे आप ऊंचे इंस्टीट्यूट में जाते हैं उनकी कॉस्ट बढ़ती जाती है, उनका सीक्वेंस जो है उन इंस्टीट्यूट्स का, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो इसलिए हायरार्की यहाँ पर सही होगा। Hierarchy of different higher education institutions and cost and the resulting socio-economic and racial inequality in college demographics। थोड़ी सी इसमें पार्शियलिटी भी चलती है कॉलेज एडमिशन्स में, तो उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है। बोथ एन एग्जामिनेशन ऑफ द करेंट ट्रेंड एंड फिगर एंड ए क्लोजर लुक एट ए रियल लाइफ एग्जाम्पल शो द ट्रबलसम स्टेट ऑफ हायर एजुकेशन एंड इट्स। अब यहाँ पर इट्स लिखा है, तो इट्स के बाद आपको यहाँ पर अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अफेक्ट जो होता है वो वर्ब फॉर्म होता है। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव डालना, लेकिन आप बात कर रहे हैं प्रभाव की, कि हायर एजुकेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है सोशियो इकोनॉमिक सिनारियो पर। तो इसलिए 9th में आपको यहाँ पर इफेक्ट वर्ड चाहिए 9th में। तो 9th में इफेक्ट वर्ड दिया हुआ है, डेफिनेटली दिया हुआ है, तो डी यहाँ पर आपका आंसर होगा। यहाँ पर डी आपका आंसर होगा 9th में। ठीक है, और 10th में हम देखते हैं, ये सारे वर्ड जितने भी लिखे हुए हैं इनको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, और 10th में देखते हैं, रिसर्च इंडिकेट अ स्टीप अपवर्ड ट्रेंड इन द कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी। इन रिसेंट डिकेड्स अमेरिका हैज विटनेस्ड ए वाइडनिंग गैप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ट्यूशन। देखिए, अमेरिका ने एक वाइडनिंग गैप को विटनेस किया है, एक वाइडनिंग गैप को नोटिस किया है कि उसमें ट्यूशन की रेट बहुत ही ज़्यादा है और इन्फ्लेशन की रेट कम है। मतलब जिस रेट से ट्यूशन बढ़ रहा है उस रेट से इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। ट्यूशन की रेट यदि 100% की रेट से बढ़ रही है तो इन्फ्लेशन केवल 5% की रेट से बढ़ रहा है। मतलब वहाँ पर जो गैप है इन्फ्लेशन का और ट्यूशन का वो काफ़ी बड़ा है। एन इनकमिंग फ्रेशमैन एट ए टिपिकल कॉलेज चार्जेज फॉर ट्यूशन, यूनिवर्सिटी फ़ी, बुक्स, रूम्स। देखिए, एक नया जो फ्रेशर आता है कॉलेज में उसको इन चीज़ों के लिए फ़ी पे करना होता है। ट्यूशन के लिए, यूनिवर्सिटी फ़ी के लिए, बुक्स के लिए, रूम्स के लिए, बोर्ड्स के लिए, और इन सारी चीज़ों के लिए उनको फ़ी को सहन करना पड़ता है। अब सहन करने के लिए क्या वर्ड है, देखिए सहन करने के लिए जो वर्ड है वो है आपका इनकर। ठीक है, और इनकर यहाँ पर इसलिए भी आएगा क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक फ्रेशमैन की, और फ्रेशमैन जो है वो सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा, यहाँ पर जो वर्ब आएगी वो एस वाली वर्ब आएगी। ठीक है, तो इसलिए इसमें देखिए किसी में भी एस नहीं है, केवल इनकर में एस है। तो ग्रामर के हिसाब से भी ये ऑप्शन सही है और लॉजिक के हिसाब से भी सही है। चार्जेस के साथ हम इनकर वर्ड लगाते हैं, इनकर चार्जेस, मतलब उसको चार्जेस को सहन करना होगा, तो उस हिसाब से भी ये वर्ड सही है। तो इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है, लॉजिक भी अप्लाई करना है, ग्रामर भी अप्लाई करना है, टेंस भी आपको अप्लाई करना है, और उसका मीनिंग भी आपको देखना है, तब आप उसको सक्सेसफुली कर पाएंगे। और यदि ये ट्रिक्स आपने अप्लाई की तो इसको बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही कम टाइम में आप किसी भी क्लोज टेस्ट को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं।
डिकोटॉमी का क्या मतलब है? अ डिवीजन और कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के बीच में जो अंतर होता है, जो कंट्रास्ट होता है, उसको हम बोलते हैं डिकोटॉमी। जैसे एक सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है, अ रिजिड डिकोटॉमी बिटवीन साइंस एंड मिस्टिसिज्म। मतलब जो एक होता है रहस्यवाद और एक होता है साइंस पूरी तरह लॉजिक पर आधारित है, मिस्टिसिज्म पूरी तरीके से कल्पना पर आधारित है। तो इन दोनों में काफ़ी अंतर है और एक रिजिड इनमें डिफरेंस है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं सेंटेंस के थ्रू। और इसके सिनोनिम जो होंगे वो होंगे डिवीज़न, सेपरेशन, डिवोर्स, स्प्लिट, गल्फ और चेज़्म। ठीक है, चेज़्म वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हम समझेंगे। ट्रिकोटॉमी का मतलब क्या होता है? डिवीजन इनटू 3 कैटेगरीज। किसी चीज का डिवीजन 3 कैटेगरीज में, उसको हम बोलते हैं ट्रिकोटॉमी। द प्रैग्मेटिक्स, सीमेंटिक्स, सिंटेक्स, ये 3 टॉपिक दिए हुए हैं, उसकी ट्रिकोटॉमी के बारे में इसमें बताया है इस सेंटेंस में। ट्रांसग्रेशन का मतलब क्या होता है? एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट ए लॉ। मतलब एक तरह का ये वायलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन या ऑफेंस। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई विल बी कीपिंग एन आई आउट फॉर फर्दर ट्रांसग्रेशंस। उल्लंघन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वायलेशन जिसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रांसग्रेशन। ठीक है, ये काफ़ी सारे यहाँ पर सिनोनिम्स इसके मैंने दिए हैं, तो इनको आप देख सकते हैं आराम से। परफंक्टरी का मतलब क्या है? मैकेनिकल या आर्टिफिशियल, उसको हम बोलते हैं परफंक्टरी। डन क्विकली विदाउट टेकिंग केयर और इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ को जल्दी से करना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेना, मैकेनिकल तरीके से करना, उसको हम बोलते हैं परफंक्टरी। हिज स्माइल वॉज परफंक्टरी, मतलब मैकेनिकल थी, अनथिंकिंग थी। और परफंक्टरी का जो अपोजिट होगा वो होगा थॉटफुल। ये जो ब्रैकेट में मैंने जो वर्ड दिए हैं यहाँ पर, जितने भी ये जो ब्रैकेट में मैंने वर्ड दिए हैं, ये है एंटोनिम उस वर्ड के। ठीक है, जैसे इसको आप देखें, द टू हेड्स ऑफ स्टेट शुक हैंड्स परफंक्टरीली फॉर द फोटोग्राफर्स। फोटोग्राफर के लिए उन्होंने फ़ोटो खिंचवाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया और उसको उन्होंने मैकेनिकल तरीके से किया। एक्रीमोनियस का मतलब होता है कड़वाहट भरा, रिश्तों में मधुरता नहीं होना, उसको हम बोलते हैं एक्रीमोनियस। रैंकरस भी बोलते हैं इसको, स्पाइटफुल भी बोलते हैं, बिटर भी इसको हम बोलते हैं, और इसका उल्टा होगा हारमोनियस। ठीक है, एक्रीडिटेट का मतलब है कि जो चीज़ ऑफिशियल है या इंडोर्स है या रिकग्नाइज्ड है या क्रेडिटेड है, उसको हम बोलते हैं एक्रीडिटेट। प्रेडिलेक्शन क्या होता है? प्रेडिलेक्शन का मतलब होता है पार्शियलिटी। ठीक है, भेदभाव। और प्रेफरेंस, योर प्रेडिलेक्शन फॉर प्रिटी गर्ल्स, ये एक सेंटेंस है। लेसिवियस का मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी, ये है लेसिवियस। लेसिवियस स्माइल। लसियस का मतलब होता है जूसी या डिलीशियस। ल्यूक्रेटिव का मतलब होता है प्रॉफिटेबल या वेल पेड। तो ये सारे वर्ड मीनिंग है, इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग है। आर्केन का मतलब होता है मिस्टीरियस। ठीक है, नोन इसका हो जाएगा एंटोनिम। इनिमिकल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इनिमिकल का मतलब होगा अनफेवरेबल या एडवर्स। फेवरेबल इसका एंटोनिम होगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब है इनकम्पेटेबल, कंपैटिबल नहीं है दो चीज़ें, तो उनको हम बोलेंगे इनकॉन्ग्रुअस या आउट ऑफ प्लेस। कंपैटिबल इसका एंटोनिम होगा। एक्रू का मतलब होता है, अमाउंट के लिए यूज़ होता है ये वर्ड, जुड़ते जाना। जैसे कैपिटल अमाउंट में इंटरेस्ट अमाउंट जुड़ता जाता है तो उसको हम बोलते हैं एक्रू। डिसिपेट का डिसअपियर है। कैप्रीसियस का फिकल या अनस्टेबल है। और डेनिग्रेट का मतलब है क्रिटिसाइज अनफेयरली। तो काफ़ी सारे वर्ड मीनिंग भी यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं और इस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना है। और यदि इस तरह के काफ़ी सारे क्लोज टेस्ट की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिवली आप वर्ड्स को समझना चाहते हैं, पैराजंबल को समझना चाहते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को समझना चाहते हैं, और इंग्लिश का सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ बहुत आसानी से आप निकालना चाहते हैं किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम का, तो उसके लिए हमने ये टारगेट बैच स्टार्ट किया है। और इसको आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको साइन अप करना होगा यहाँ पर bankerspoint.org पर, और ऑनलाइन पेमेंट करके इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसको आप जल्दी ज्वाइन करें, डेफिनेटली इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहाँ पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया है और ईमेल आईडी दिया है, कोई भी क्वेरी है आपकी तो। और यदि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आप लेना चाहते हैं तो test.englishaadvantage.in इस वेबसाइट से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं
और उसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।